न्यूज़ 31 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के पुत्र और बीजेपी सरकार में रहे मंत्री दीपक जोशी ने आज कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। आपको बता दें कि लंबे समय से दीपक जोशी की कांग्रेस में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे। आपको बता दें कि आज दीपक जोशी और उनके समर्थकों ने पीसीसी कार्यालय पहुंचे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए दीपक जोशी ने शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश को सिर्फ लूटने का काम किया है। तानाशाही वाली यह सरकार है जो भ्रष्टाचार में लिप्त हुई पड़ी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि यह सरकार खरीद फरोख्त करने वाली सरकार है, जिसने खरीद फरोख्त कर सरकार गिराई थी। लेकिन मैं खरीद फरोख्त की राजनीति में विश्वास नहीं रखता। मैं साफ सुथरी राजनीति और जनता के प्रति काम करने का विश्वास रखता हूं। इसलिए बीजेपी के लोग भी मुझसे प्रभावित होकर मेरे साथ आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अब्बास हाफिज ने बताया कि बीजेपी के भ्रष्ट सरकार के खिलाफ अब बीजेपी के ही लोगों ने मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि वह भी शिवराज सरकार की नीयत जान चुके हैं, जिसकी वजह से वह बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। अब इस सरकार का मध्य प्रदेश से पलायन तय हो चुका है। आने वाले चुनाव में जनता इन्हें इसका जवाब देगी। आज के इस ऐतिहासिक दिन में मैं दीपक जोशी जी को स्वागत करता हूं और कुछ बोलने से पहले मैं उनसे निवेदन करता हूं कि यह भी आप सबको संबोधित करें। बैठ जाए इतना नहीं आता, नहीं बैठ जाओ। मैं जानता हूं कि सुनने वाला कोई नहीं। लगातार 2 साल से मैं एक मांग करता आ रहा था कि माननीय जोशी जी का स्मारक, क्योंकि मेरे पिताजी का जब देहांत हुआ था तब माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, सज्जन भैया मंत्री थे, गोविंद सिंह जी मंत्री थे। जब उनके पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी टीम के साथ आए थे, तब मुझसे उन्होंने पूछा कि अंत्येष्टि कहाँ होगी। तो मैंने कहा कि हाटपिपलिया में, हमारा गांव है, हमारा परिवार हाटपिपलिया में इतना देवास जिले के, तो हाटपिपलिया में कहाँ होगी। तो मैंने कहा शमशान में। बोले जोशी जी की और शमशान में। बोले जोशी जी तो हमारे मध्य प्रदेश में देश के प्राण हैं, अगर उनका शमशान में करेंगे तो लोगों का क्या मैसेज जाएगा, कौन जोशी जी को याद करेगा। इसलिए जोशी जी की यादगार हाटपिपलिया में होना चाहिए। मैसेज जो ब्रांड है वो आम जनता तक पहुंचना चाहिए। तो मैंने हम क्या करते हैं, बोले आप नहीं कर सकते, मैं तो कर सकता हूं। और उन्होंने उस वक्त कहा कि आप जमीन दिखवाइए सरकारी, मैं आपको जमीन दूंगा। सज्जन भैया, सम्मानीय आरिफ वकील जी, पीसी शर्मा जी, गोविंद सिंह जी लगातार मेरे संपर्क में रहे और 4 घंटे के अंदर हाटपिपलिया में बहुत बेशकीमती जमीन 80,000 स्क्वायर फीट हमने बताई कि ये जमीन है। कलेक्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक मैसेज दिया। कमलनाथ जी पर जैसे ही मैसेज गया 3 मिनट के अंदर वो जमीन के आवंटन को व्हाट्सएप पे दे दिया, 3 मिनट के अंदर। और कमलनाथ जी ने कहा कि कहां कोई दिक्कत हो तो मुझे बता। जय कमलनाथ, जय कमलनाथ। के जाने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी तो है ही, लेकिन दिग्विजय सिंह जी, अरुण भैया, क्योंकि बागली से सांसद रहे, अरुण यादव जी, राहुल भैया, उनका हमारा भले ही एक मामले में मतभेद रहा हो, लेकिन हमेशा हालचाल पूछते थे। गोविंद सिंह जी का फोन आता था, लेकिन भाजपा वाले किसी का फोन नहीं आता था, वो लगता हमको भूल गए। मेरी पत्नी कोरोना से पीड़ित हुई, कल उसकी पुण्यतिथि थी, और आपको पता है कोरोना में कैसा माहौल था। हमको कहा गया कि तत्काल इनको इंदौर के किसी बड़े अस्पताल में भर्ती करना, लेकिन कलेक्टर देवास को और प्रशासन को यह आदेश दिया गया था कि दीपक जोशी अगर कोई बात करे तो उसे सुनना। ये माननीय शिवराज सिंह चौहान के निर्देश थे, उस निर्देश के कारण मेरी पिता पत्नी को एम्बुलेंस नहीं मिली और आज वो मेरा साथ चली।
जिस स्मारक का शिलान्यास कमलनाथ जी को करना था, परिस्थितियां बदली और आज जो शब्द राजनीति में चल रहा है, मुझसे पूछा जा रहा है कि क्या सेटिंग हुई, क्या सौदा हुआ, क्या बदले में लोगे। तब मैंने कहा कमलनाथ जी उद्योगपति जरूर है, लेकिन साथ में वो व्यक्तित्व है जो कहीं न कहीं सराहनीयता से भरा हुआ है। जब मैं उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि आप किस मकसद से कांग्रेस में आना चाहते। मैंने बताया सर, मेरे पिता की जो विरासत मुझे मिली है उसको लगातार धंधों है। आज भ्रष्टाचार, माइनिंग माफिया, शराब माफिया, ठेकेदारों में भी माफिया लोग, हर चीज में माफिया वाले तैयार हो गए। और कर्नाटक में तो ये कहा जा रहा है कि 40%, मेरे ख्याल से यहाँ तो 80% जा रहा है। जो स्थिति आज प्रदेश की है उससे मैं ये कहने में कहीं नहीं छूटा। लेकिन मेरे पिताजी का स्मारक नहीं बना तो मैं 3-4 बार वी डी शर्मा जी पास, मुख्यमंत्री जी पास गया, 2 साल से लगातार गुहार लगा। आप अपनी टीम भेज के दे सकते कि वो बना। मैंने कहा कि भोपाल में 2 बार सांसद रहे, 25 साल निवासी रहे, मैं भोपाल का रहा, उनके नाम पे कोई चीज होना चाहिए। आज तक भोपाल में जोशी जी के नाम से कोई चीज नहीं। देवास जिसका सबसे बड़ा जिला पंचायत जोशी जी के अनशन के कारण बना, आज देवास में भी उनका कोई। और तो हाटपिया जहां उनका जन्म हुआ, वो ITI की बिल्डिंग मेरे मंदिर दुकान बनी, उसका नाम जोशी जी के नाम करने से उनको गुरेज हो गया, क्योंकि विधायक नाराज हो गया। विधायक नाराज हो गया तो एक ईंट खर्चे की तो वो भूमि जो उन्होंने छल क्षेत्र और लालच से बनाई थी, भरभरा की दे दी। इसलिए एक विधायक को खुश करने के लिए उन्होंने पिताजी की नामकरण करने के लिए लगातार बात करने के बाद मैंने 20 दिन 25 दिन पहले लखनऊ वी डी शर्मा जी को बताया, हितरन की वही बैठे, ये सब काम होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं बात करूंगा आज मुख्यमंत्री जी के साथ। 4 दिन बाद वो स्वयं मिले, मैंने बात नहीं की, वो स्वयं मिले तो उन्होंने कहा कि हमारी मुख्यमंत्री से बात हो गई, बहुत जल्दी काम हो जाए। मैंने लगकर 2 हफ्ते इंतजार किया। जब वो काम की शुरुआत नहीं हुई तब मैंने कांग्रेस से संपर्क करने का प्रयत्न किया। तो सहजता से आज कांग्रेस के बहुत से व्यक्ति, बहुत से उस समय के छात्र नेता, मेरे मित्र अभिन्न से कैलाश जोशी जी जो एक समाज सेवक थे, मैंने जो कदम उठाए उनकी यात्रा मैं चाहता हूँ कि ऐसे राजनीतिक व्यक्ति किसी पार्टी में भी हो, किसी पार्टी में भी हो, जो सामाजिक मूल्यों के रक्षक है, जो एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति है। आज के दिन तो आप जानते हैं राजनीति में ईमानदार रहना बहुत मुश्किल है, पर एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने केवल अपने सामाजिक मूल्य नहीं थे, परिवार के वो सामाजिक मूल्य थे और उनने सामाजिक मूल्यों की हमेशा रक्षा करी, समाज को रक्षा की। कैलाश जोशी जी जैसे जो राजनीतिक व्यक्ति किसी भी दल के हो, आज हमें उनका सम्मान करना चाहिए। बड़े दुख की बात है कि आज ये सोच है, आज हमारी राजनीति कहां घसीटी जा रही है, ये आज हमें चिंता का विषय है कि राजनीति अपनी जगह है, सामाजिक मूल्य अपनी जगह है। हम इन नौजवानों को क्या पाठ पढ़ा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं कि सामाजिक मूल्यों की कोई कदर नहीं। अपना देश बसा हुआ है सामाजिक मूल्यों, ऐसा कोई देश नहीं है विश्व में जिसके कोई सामाजिक मूल्य। देख लीजिए कहीं भी आसपास, देख लीजिए विदेश की तरफ कोई देश देख लीजिए, कोई सामाजिक मूल्य जो भारत के लिए। तो आज का दिन कांग्रेस के लिए इतिहासिक है, और राजनीति के लिए इतिहासिक है। राजनीति के लिए इतिहासिक है कि एक व्यक्ति जिसके परिवार ने अपना पूरा जीवन एक पार्टी, एक संस्था को समर्पित किया, उन्होंने आज
ये कांग्रेस का साथ दीजिए, ये सच्चाई का साथ दे, ये सच्चाई का साथ दे। और ऐसे सच्चाई का साथ देने वाले हमारे प्रदेश में और भी लोग हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि सच्चाई का साथ देने वाले लोग जो हम कैसा प्रदेश आगे आने वाली पीढ़ियों को सौंपना चाहते हैं। आपने अभी दीपक जोशी जी के दिल और उनके हृदय की बात सुनी। मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप में वो हिम्मत हो कि आप इनकी पूरी बात दिखाएं। मैं आपकी मजबूरियां समझता हूं, पर आगे आने वाला समय भी आप समझ जाइए। कांग्रेस का 138 वर्षों का इतिहास है। हम अपने बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करते हैं। हम अपनी विरासत पर गर्व है। आज एक संस्कारवान परिवार का वारिस अपनी विरासत के साथ यह विरासत को मध्य प्रदेश के राजनीतिक संत, मैं खास करके कह रहा हूं राजनीतिक संत कैलाश जोशी जी की विरासत है, वो हमें उनका सम्मान करते हैं। मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। आपको ताजुब होगा सुनकर कि केवल 3 दिन पहले मैंने दीपक जोशी जी से फोन पर बात की। उसके पहले हमसे कोई बात कांग्रेस ने प्रदेश नहीं, ये बात सच है। दीपक जोशी के लिए जब स्मारक की बात आई, कैलाश जोशी जी एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, एक सामाजिक सेवक, समाज सेवक। मेरे साथ संसद में रहे, 10 साल मेरे साथ संसद में रहे। मैं उनके साथ बैठ के चाय कॉफी सेंट्रल हॉल में पीता था और मुझे ताजुब होता था कि ऐसे व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति, ये राजनीति में कैसे, इनकी जो समाज सेवा की भावनाएं थी, उन्होंने उसने मुझे प्रेरित किया। बहुत दफा हम बैठते थे सेंट्रल हॉल में। तो जब दीपक जोशी, जब कैलाश जोशी जी के स्मारक की बात आई, सर भाजपा के जो वरिष्ठ नेता है दीपक जोशी जी, उन्होंने आज कांग्रेस ज्वाइन करी है, तो क्या वो वापस से चुनाव उसी सीट से लड़ेंगे? देखिए, उन्होंने अपनी बात सामने जाहिर कर दी है कि वो पार्टी में एक कार्यकर्ता की तरह आए हैं और मेहनत करने के लिए आए हैं। वो तो बुधनी से भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं। शिवराज जी पे जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है, उसको मध्य प्रदेश की आज जनता ने सुना और मध्य प्रदेश की जनता ने ये देखा कि कितना भ्रष्ट सरकार चल रही है। और ये कोई और नहीं बोल रहा है, बीजेपी के अंदर खाने के ही व्यक्ति बोल रहे हैं जो आज छोड़ने को मजबूर हो गए। तो ये तो उन्होंने कहा है कि वो तो मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार हैं। आने वाले समय में पार्टी जहाँ सही समझेगी और उनको जहाँ सही लगेगा और सर्वे के आधार पर जहाँ उनका सबसे अच्छा काम जो होगा वो उनके लिए दिया जाएगा। लेकिन चुनावी मैदान खुला हुआ है, हर एक व्यक्ति उसके लिए तैयार रहता है, तैयारी करता है। देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। काफ़ी गंभीर आरोप लगाए उन्होंने शिवराज से। मैं यही कह रहा हूँ कि देखिए, सबसे महत्वपूर्ण परिवार में से एक जोशी परिवार, जो संस्थापक रहे बीजेपी के और उनके पिता मुख्यमंत्री रहे, और शिवराज जी को राजनीति में लाने वाले दीपक जोशी जी थे। शिवराज जी जब छात्र संघ के अंदर राजनीति कर रहे थे तो छात्र संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी जी थे, और दीपक जोशी जी ने उनको कक्षा प्रतिनिधि, अपनी क्लास का प्रतिनिधि बनाया था हमीदिया कॉलेज का। तो आप सोच सकते हैं, आज उन्होंने यही कहा, जिनको हम कपड़े, खाना वगैरह जिनका इंतजाम करते थे, आज वो इतने हज़ारों करोड़ के मालिक कैसे हो गए। तो ये बड़े विषय हैं और बड़े गंभीर आरोप हैं जिनको मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है और जनता भी जागरूक हो रही है और जनता को भी समझ में आ रहा है, जनता चुनाव में जवाब देगी। फिलहाल के अब तक की खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।